गुड आफ्टरनून बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने ये देखा था कि एक इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं, ओके। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उड़ सकते हैं, दे कैन फ्लाई, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं, दे कांट फ्लाई, ओके। ऐसे ही मैंने आंट बोला था, जो आंट होता है वो एक टाइप के इंसेक्ट होते हैं, वो उड़ नहीं सकते हैं, ओके। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे थे, जैसे लाइक आपके घर में जो मॉस्किटोज़ होते हैं, मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, जिसको कि हम हाउस फ्लाई कहते हैं, वो ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि उड़ सकते हैं। आज मैं फिर से आपको बस हल्का सा रिकैप देना चाहता हूँ कि एक इंसेक्ट की बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ओके। ये जो आपको डॉटेड कलर्स में दिख रही हैं, ये उनकी आइज़ होती हैं, ओके। ये उनके लेग्स होते हैं, ओके, जो कि 6 लेग्स होते हैं। इनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, ओके। ये इनका सिर हो गया, हेड हो गया। अब इंसेक्ट के पास अपनी ईयर्स और नोज़ नहीं होती हैं, अपनी आँख और नाक दोनों ही नहीं होती हैं। उनकी बॉडी पे ये 2 फीलर्स रहते हैं, ओके, जो कि उन्हें महसूस करने में और सूंघने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आज हमें ये पढ़ना है कि इंसेक्ट्स अपने एग्स, है ना, अपने एग्स यानी अपने अंडे वो कहाँ ले करते हैं, अपने एग्स ले करते हैं। वो एग्स क्यों ले करते हैं? ताकि नए इंसेक्ट्स और जन्म ले सकें, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ALMOST ऑलमोस्ट ALL ऑल INSECTS इंसेक्ट्स LAY ले EGGS एग्स, ओके। लगभग सारे ही इंसेक्ट्स अपने एग्स को ले करते हैं, यानी कि वो अंडे देते हैं। NEW न्यू INSECTS न्यू इंसेक्ट्स ARER BORN FROM फ्रॉम THESC these EGGS eggs, ओके। तो बहुत सारे ये नए इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इन एग्स से ही जन्म लेते हैं। THE द COLOUR कलर SHAPE शेप AND SIZE size OF of EGGS eggs VARY vary IN इन। अब जितने भी जो इंसेक्ट्स अपने एग्स ले करते हैं, इनके कलर कई बार अलग होते हैं, इनका शेप यानी कि इनकी जो शेप और साइज़ होता है, उनका आकार जो होता है वो कभी छोटा कभी बड़ा होता है, ओके। ये सब अलग होते हैं। वेरी का मतलब होता है अलग होना, ओके। इस वर्ड वेरी का मतलब होता है अलग होना। DIFFERENT डिफरेंट INSECTS डिफरेंट इंसेक्ट्स। और हर एक अलग अलग इंसेक्ट्स के अपने उनके जो एग्स होते हैं वो अलग शेप और साइज और कलर के होते हैं। SONE सम INSECTS इंसेक्ट्स LAY ले EGGS eggs ON THE the UPPER upper OR or LOWER lower SURFACE surface OF off LEAVES leaves। अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, सम इंसेक्ट्स ले एग्स ऑन द अपर और द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। अब कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि पत्तियों के ऊपर अपने एग्स को देते हैं, अपने एग्स वहाँ ले करते हैं। SINCE since THE the EGGS eggs ARER STICKY sticky THEY they DO do NOT not FALL fall DOWN डाउन। अब आप ये सोचते होंगे कि मान लीजिए इंसेक्ट्स ने अपने एग्स ले कर दिए पत्तों के ऊपर, तो वो पत्तों के ऊपर से वो एग्स कभी गिरते नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कारण ये होता है कि जब इंसेक्ट्स अपने एग्स ले करते हैं तो थोड़े चिपचिपे होते हैं, और वो जो एग्स होते हैं वो किन से जाके चिपक जाते हैं? पत्तियों से जाके चिपक जाते हैं। MOSQUITOES मॉस्किटोज LAY ले EGGS eggs ON THE the SURFACE surface OF of WATER water mosquitoes lay eggs on surface of the water। अब इनमें से एक इंसेक्ट ऐसा है जिसको मस्कीटो यानी कि मच्छर के मस्कीटो का मतलब होता है मच्छर, वो अपने एग्स कहाँ ले करता है? पानी के ऊपर,
ओके, पानी की जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पर वो अपने एग्स ले करता है। इसीलिए आपने कई बार टीवी में एडवर्टीजमेंट देखे होंगे कि डेंगू वगैरह या मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो पानी में पनपते हैं, गंदे पानी में पनपते हैं। तो इससे बारिश के समय पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसे फेंकने के लिए या साफ़ करने के लिए कहा जाता है, या अपने कूलर वगैरह में अगर पानी इकट्ठा होता है तो उसे रेगुलर बेसिस में साफ़ करने के लिए इसीलिए कहा जाता है ताकि वहाँ पे मच्छर जो हैं, मॉस्किटोज जो हैं वो अपने एग्स ले ना कर सके, और जैसे कि आसपास के एरिया में मच्छर ना हो, और मच्छरों की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। डेंगू हो गया आपका, मलेरिया हो गया, ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेल्पफुल इंसेक्ट्स। ओके, HELPFUL हेल्पफुल, INSECTS इंसेक्ट्स यानी कि मददगार इंसेक्ट्स। अब ये इंसेक्ट्स बहुत तरीके से हमें मदद करते हैं, कुछ से हमें बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, तो कुछ हमारी फसलों को इनको बचाते हैं। ओके, तो आइए इनको थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। ओके, HONEYBEES हनी बीज, COLLECT कलेक्ट, NECTAR नेक्टर, FROM फ्रॉम, FLOWERS ओके, हनी बी यानी मधुमक्खियाँ। ओके, वो क्या करती हैं, जो फूल होते हैं फूल के ऊपर जाती हैं, वहाँ से उस फूल से जितना भी जो रस होता है, उसका जो जूस होता है उसको हम नेक्टर कहते हैं, सब कलेक्ट करती कहाँ से, फ्लावर से, और उसी फ्लावर से जो जूस बनता है, जूस से वो अपने जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके ऊपर जाके अपना शहद यानी हनी बनाती है और बी वैक्स बनाती है। ओके, THEY दे, MAKE मेक, HONEY हनी, AND एंड, BEES बीज वैक्स। ओके, और जो ये अपना जो फूल से जो रस ये चूस कर लेकर जाती हैं और अपने जो छत्ते होते हैं उसमें वो अपना शहद बनाना स्टार्ट करती है। उसके साथ साथ बी वैक्स होता है, बी वैक्स यानी कि मोम जैसा जो होता है ना, आपकी मोम आपने देखी होगी, वो कहीं ना कहीं जो मधुमक्खी छत्ते के अंदर सिर्फ वो शहद ही नहीं बनाती, ऐसे वो वैक्स भी बनाती, इसको हम मोम कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट जो इंसेक्ट है वो है DRAGONFLIES ड्रैगन फ्लाइज, FEED feed, ON MOSQUITOES mosquitoes, AND HELP help, CONTROL control, DISEASES disease, LIKE like, MALARIA malaria, and DENGUE डेंगू। अब ड्रैगन फ्लाई, पहले आप ड्रैगन फ्लाई की थोड़ी इमेज देख लो, पहले पिछली क्लास में मैंने बताई थी पर लेकिन शायद आपको याद ना हो, इसलिए मैं फिर से आपको ड्रैगन फ्लाई की इमेज दिखाता हूँ। तो बच्चों ये जो इमेज आप देख रहे हो ये ड्रैगन फ्लाई की ही है। ओके, आप सभी ने देखी होगी। तो ड्रैगन फ्लाई क्या करती है, ड्रैगन फ्लाई जो खाना होता है वो बेसिकली मॉस्किटोज़ होते हैं, मतलब मॉस्किटोज़ को वो खाती हैं। तो वो मॉस्किटोज़ को खाती हैं तो इससे क्या होता है, मॉस्किटोज़ हमारे बहुत सारे मॉस्किटो ऐसे होते हैं जिनको कि ड्रैगन फ्लाई खा जाती है। तो इससे क्या होता है कि बीमारी को कंट्रोल करने में मददगार मिलते हैं, जिससे कि मच्छर मर जाएंगे तो बीमारियाँ कम फैलेगी। जितने ज़्यादा मच्छर होंगे उतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी, जैसे डेंगू या मलेरिया। तो वो अगर ड्रैगन फ्लाई इन मॉस्किटोज़ को, मच्छरों को खा लेगी तो कम से कम या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, बीमारी इतनी ज़्यादा तादाद में फैलती नहीं है। मान लीजिए ड्रैगन फ्लाई नहीं होती तो हो सकता है हमें डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती, जस्ट बिकॉज क्योंकि मॉस्किटोज़ को कोई खाने वाला नहीं है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बहुत सारे मॉस्किटोज़ को खुद ही वो खा जाती है, इस वजह से डेंगू और मलेरिया होते तो हैं पर उस तादाद में नहीं होते जितने होने चाहिए। नेक्स्ट जो है लेडी बग, LEDYBUGS लेडी बग्स, FEED feed, ON INSECTS insects, THAT dat, DESTROY destroy, PLANTS plants। अब लेडी बग, ओके, लेडी बग मैं आपको वापस से इमेज दिखा देता हूँ कौन। ओके, तो ये इमेज है हमारी लेडी बग की। अब इसका काम क्या होता है कि जितनी भी हमें फसलों पे, प्लांट्स पे जो है ना कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, उनको ये ख़त्म कर देते हैं, उनको ये खा जाती है। अब एक और ऐसा इंसेक्ट है LA की लैक, INSECTS इंसेक्ट्स, SECRETE secrete, LAC lac, WHICH which IS is USED used, FOR for MAKING making, ORNA MENTS ornaments, AND and CHEMICL chemical, DYES dies। अब जो लैक इंसेक्ट होता है
वो अपनी एक लार्क इंसेक्ट होता है, एक टाइप का इंसेक्ट होता है जिसकी बॉडी से कुछ अपनी बॉडी से वो फ्लूइड जैसा, लिक्विड जैसा कुछ निकालता रहता है, जिससे कि हमारी जो लार्क से बनी हुई जो ज्वेलरीज होती हैं, आभूषण होते हैं, आपने देखा होगा अपने फैमिली में, अपने कई बार आपने लेडीज़ को देखा होगा वो चूड़ियाँ जैसी पहनती है, लाख की चूड़ियाँ पहनती है। बेसिकली एक इंसेक्ट के बॉडी से निकला हुआ एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जो कि वो सिक्रीट करता है और उससे हम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। इसके साथ साथ इस लाख की हेल्प से हम कई बार केमिकल डाई भी बनाते हैं। केमिकल डाई बच्चों केमिकल रंग होता है जो कि केमिकल और इस लाख के जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी मदद से बनता है। ओके, अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक वो हमारा है बर्ड अराउंड अस, BIRDS, बर्ड्स AROUND अराउंड US अस, बर्ड अराउंड अस। ओके, हमारे आसपास आपने बहुत सारी बर्ड्स देखी होंगी, यानी चिड़िया देखी होंगी। ओके, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि सबके अपने अलग अलग रंग है, उनके अलग अलग रूप है। किसी की साइज़ थोड़ी बड़ी है तो किसी की साइज़ बहुत छोटी है। ओके, कोई बहुत ज़्यादा दूर उड़ नहीं सकती है, कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती है, तो कोई बहुत ऊंचा उड़ सकती है। तो सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, अपने अपने अलग अलग उनके बॉडी शेप साइज़ हैं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें, इन बर्ड्स के बारे में पढ़ना है कि कौन सी बर्ड कैसी है और कहाँ रहती है। कुछ देखो, कुछ जो बर्ड्स होती हैं वो घोंसला यानी कि अपना घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है, उसके ऊपर अपने एग्स ले करती हैं। तो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि पेड़ के ऊपर छेद करती है और उसमें होल या सुरंग जैसा बनाती है, फिर उसके अंदर वो रहती हैं। तो सब ये सारी बर्ड्स के बारे में हमें थोड़ा जानना है। ओके, THERE there, ARER, DIFFERENT different, KINDS kinds, of BIRDS birds, LIKE like, SPARROWS sparrows, PIGEONS pigeons, PEACOCKS peacock, CROWS crows, and DUCKS ducks। ओके, तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की बर्ड्स होती हैं जो हमने आसपास अपने आसपास देखी होगी। ओके, स्पैरो, पिजन, पीकॉक, क्रो, डक्स, ओके, कबूतर, आपने मोरनी या मोर देखा होगा, कौवा देखे होंगे, बतख देखे होंगे। ओके, DIFFERENT different, KINDS kinds, of BIRDS birds, LIVE live, in, DIFFERENT different, PLACES places, different kinds of birds live in different places। और ये सारी बर्ड्स का रहन सहन बहुत ज़्यादा अलग है, ये अलग अलग जगहों में रहते हैं। FOR for EXAMPLE एग्जाम्पल। बच्चों डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड जो हैं अलग अलग प्लेसेस में रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे CROWS क्रोज, PARROTS parrots, AND OWLS owls, LIVE live, IN TRWS trees। फॉर एग्जाम्पल क्रोज, पैरट एंड ओल्स लिव इन ट्रीज, यानी कि कौवे, पैरट एंड तोता, ओल्स एंड उल्लू, ये सब पेड़ों पर रहते हैं। ये एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होती हैं जो कहीं और भी रहती हैं, है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी ऐसे कुछ बर्ड्स का नाम बताऊंगा। ओके, तो ये कुछ इमेजेस हैं। ओके, सभी आपने देख रखी है, एक रो की इमेज है, ये पैरट और ये ओल। ओके, नेक्स्ट हमारी कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती, पर वो बर्ड्स हैं। ओके, पर लेकिन वो उड़ नहीं सकती। तो ऐसी एक बर्ड का नाम है OSTRICHES ऑस्ट्रिच, EMUS emus, AND PNGUINS penguins, ARE penguins, ARERHAVI heavy, AND CANNOT cannot, FLY fly, HENC hence, THEY they, LIVE live, ON LAND land। अब इसमें से ऑस्ट्रिचेस, ईमस, पेंगुइन्स ये बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से उड़ नहीं पाती, क्योंकि इनके शरीर का वजन इतना ज़्यादा है कि वो उड़ नहीं पाते हैं। ओके, जितनी भी अपने चिड़ियाँ हैं या जो बर्ड्स देखी उनके साइज़ छोटे होते हैं, वो काफ़ी हल्की होती, इस वजह से उनको हेल्प कर पाती हैं वो हवा में बहुत अच्छे से उड़ सके। पर लेकिन कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जिनका शरीर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से वो उड़ नहीं पाते हैं। ओके, ये रहा ऑस्ट्रिच,
ये एमस और ये पेंगुइन्स। ओके, ये तीनों ही हमारे यहाँ पाए नहीं जाते हैं, ये अफ्रीका में बहुत पाए जाते हैं। ओके, ये भी अफ्रीका में रीजन में बहुत पाए जाते हैं। पेंगुइन जो है ये ठंडे एरिया में, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो, साल के 12 महीने ये बर्फ़ वाले इलाकों में रहते हैं, ठंडे एरियाज़ में रहते हैं, तो ये वहीं पाए जाते हैं। और ये इनकी खासियत ये होती है कि उड़ नहीं पाते। ठीक है, अब कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो सिर्फ पानियों में रहती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वाटर बर्ड्स। ओके, कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में जान लेते हैं। CRANES क्रेन्स, DUCKS डक्स, SWANS स्वान्स, FLAMINGOES फ्लैमिंगोस, PELICANS pelicans, AND and SEACUGLLS seagulls, LIVE live, CLOSECLOS TO2 WATER water, THESEDs ARER CALLED called WATER water, BIRDS birds. Cranes, ducks, swans, flamingos, pelicans and seagulls live close to water. They are called water birds. ओके, जो क्रेन होते हैं, क्रेन बेसिकली कुछ इसी टाइप का होता है, पर लेकिन सफ़ेद रंग में होता है, उसकी हाइट थोड़ी कम होती है। ओके, ये डक होता है, इसको फ्लैमिंगो, ये पेलिकन है। ओके, ये कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो सिर्फ पानी में के आसपास है, पानी में रहना पसंद करते हैं, इनको तैरना भी आता है। और ख़ास बात ये होती है कि पानी के अंदर से इन प्लांट्स को खाते हैं, है ना, पेड़ पौधों को खाते हैं। इसके साथ साथ जो फिश वगैरह होती हैं, मछलियाँ वगैरह भी होती हैं, वो भी उसका भी ये खाते हैं। स्पेशली फ्लैमिंगो क्रेन जो होते हैं ये वाटर में रहते हैं। खास बात आप देखोगे फ्लैमिंगो क्रेन की इनके पाँव काफ़ी लंबे होते हैं कुछ इस टाइप से। ओके, जो कि इन्हें ज़्यादा जल्दी से डूबने ना देते हैं, और ये पानी के अंदर जाके वहाँ से जो भी इनको खाना होता है, वो चाहे वो फिश खाना होता है या प्लांट्स खाना होता है, वो खा लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे कंटिन्यू करें।